कौन है यहाँ के विधायक? विधायक हमारी यहाँ की निर्मल चौधरी थी, एक्स पीछे वाली। अच्छा, तो उसने तो यहाँ पे आगे गांव में पूरे 5 साल में झाका नहीं। उसकी उससे तो हमारा गांव की तरफ से काटा ही है। तो ये सब लोग नाम ले रहे हैं, उसके सपोर्टर तो हमारे गांव में ज्यादा है। ज्यादा ना कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उनके सपोर्टर? हाँ, विधायक वो उनको पार्टी कोई भी किसी पार्टी से लेके आ जाए, वो टिकट उसके सपोर्टर है, उनके सपोर्टर इतना मतलब पसंद है। हाँ, क्योंकि उनको नहीं जन सेवा गए वो। अच्छा, क्या किया है देवेंद्र जी ने अभी तक कि आप लोग उनको इतना पसंद? वो उनको सरकार ने क्या कि किसानों को एमएसपी के अलावा जो एक वो देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि 2000 साल में जितने किसान बैठा होगा, जिसका क्या 2 बीघे भी हो, उसके भी खाते में 2-3 हजार रुपए फ्री में आते हैं। पूछ के देखो अब किसान से कोई बात। तो एक बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। वैसे जातिवाद थोड़ा, ये जितने समाज के बैठे सभी समाज के लोग बैठे इसमें, ये हो गया जातिवाद। तो एक दुनिया को प्रेस वाले ही उठाते हैं बातों को, पब्लिक उड़ाती है जातिवाद। तो ये आदमी बैठे, इसमें कोई समाज ऐसा नहीं जिस बिरादरी के आदमी ना बैठे हो। सब बैठे हैं। इसके अंदर कम से कम 15 जातियों के आदमी बैठे हैं, जितनी काउंटिंग। एक कैमरा घुमा के दिखाओ, जो पहिया जातिवाद होती तो यहाँ पे आपस में बैठे होते। लीजिए, तो इन्होंने उस मिथ्या को भी खत्म कर दिया है। प्रवीण जी कितने उम्र है? मैं 50 में 13 में हूँ। 50 साल। ओके, आपकी ठीक। इनकी उम्र थी 70 साल। इन्होंने कहा कि हमारे बेटे से पूछे। मेरे चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं, ठीक है। आपके चाचा जी ने कहा कि हम आपसे पूछे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो गांव है, क्या इस गांव का कार्य हो रहा है बढ़िया तरीके से? देखिएगा, ऊपर की गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हाँ। वो बजट के जो हिसाब से होते हैं वो काम करते हैं। हाँ। दूसरा कि हमारा जो एमसी है, वो एमसी के खाते से काम हुआ। हमारा ना कि विधायक का 1 रुपया नहीं लगा इस गाँव में। कौन है यहाँ के विधायक? विधायक हमारी यहाँ की निर्मल चौधरी थी, एक्स पीछे वाली। अच्छा, तो उसने तो यहाँ पे आगे गांव में पूरे 5 साल में झाका नहीं। उसकी उससे तो हमारा गांव की तरफ से काटा ही है। काटा ही विधायक होने के बाद? बिल्कुल, वो पूरे 5 साल में आई नहीं। तो किसी से पूछ लीजिए कितने आप लोग बैठे जो उसके समर्थन में कोई बोले तो कि वो आदमी ठीक थी, अच्छी सही थी। कह रहे माता जी। कोई जानती नहीं, उनको नहीं पता। सही, वो हाथ उनसे उनको पूछो पहले, जितने आदमी बैठे हैं, भाई क्या विधायिका हमारी पिछली विधायिका अच्छी है या बुरी है, वो बता देंगे। नहीं, विधायक क्या यहाँ पे आई है? एक बार भी सिर हिला दीजिए, आई है कि नहीं? नहीं आई। ठीक, हाँ, मना कर रहे हैं कि नहीं? तो अभी जो भावी विधायक हमारा एक जन सेवक है, हमारे हल्के का है, जो कि एक समाज सेवी है, देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान, ठीक है। हम देख जिनके रहे हैं लिए, बोर्ड पे नाम हाँ, मिला। जिनका जिन्होंने ये सब लोग नाम ले रहे हैं, उसके सपोर्टर तो हमारे गांव में ज्यादा है। ज्यादा ना कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उनके सपोर्टर? हाँ, विधायक वो उनको पार्टी कोई भी किसी पार्टी से लेके आ जाए, वो टिकट उसके सपोर्टर है, उनके सपोर्टर इतना मतलब पसंद है। हाँ, क्योंकि उनको नहीं जन सेवा गए वो। अच्छा, क्या किया है देवेंद्र जी ने अभी तक कि आप लोग उनको इतना पसंद? वो उनको पसंद करने का ये है कि जो आदमी अपने घर से पब्लिक सेवा, जन सेवा करता है, हाँ। वो उसको वो लाइक होता है। या जो सरकार की जो सेवाएं मिलती है, वो हमारे को कोई देता नहीं। जिसने अपने घर से फूका वो अच्छा होता है या सरकार से दिवाने वाला अच्छा होता है, ये बताइए। जो घर से लेकर वही अच्छा होता है ना। तो इन्होंने तो अपने घर से फूक लगा रखा है। 8 साल से जन सेवा में लगे हुए हैं। 8 साल? हाँ, पिछली बार इनका टिकट कट गया था, तो अब की बार ये जिनको निर्दलीय भी टिकट मिल गया, तो आप लोग जिता हम अपनी तरफ से तो जिता ही देंगे। और सरकार की, वो तो पब्लिक का। ठीक, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों के मुद्दे क्या क्या है जो मैं सबसे पूछ रही हूँ? मुद्दे हमारे किस चीज से मुद्दे पूछना चाहते हैं? आप लोग वोट डाल नहीं इस पर्टिकुलर गांव के, कि आप ये सोच के वोट डालने जाओगे कि भैया हम इनको चुन के लाएंगे तो ये हमारे ये काम करेंगे, वो काम क्या? देखिए मैडम, जैसे देख तो हमारे है ना गाँव के साथ एक अनदेखी हो रखी है। क्या? क्योंकि हमारा गनौर का सबसे आखिरी गाँव है ये। अच्छा, हमारा एमसी तो है सोनीपत के अंदर, हाँ। हमारा निगम परिषद पार्षद, विधायक है हमारा गनौर का। अच्छा, हम सिटी में होते हुए, हाँ। जिससे कि हमारा बजट तो विधायक का तो कुछ लगता ही नहीं। एमसी के ऊपर जो कुछ अभी नया एमसी के ही खाते से जो लग रहे हैं, जो रोड वोड गलियां वलियां बन रही है, जो लाइटें वाइटें लगी हैं, ये हमारा सरकार के अंदर लगी हुई है, एमसी के खाते से लगी है, न कि विधायक के लिए। चाहते क्या क्या है कि हमारी सड़कें अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, किसानों जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनके लिए बेहतरी हो, क्या आप चाहते हैं? स्पेशल पर्टिकुलरली गांव के किसान की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो पूरे हरियाणा के किसान की बात होगी। हाँ, तो आपकी जो इच्छा है कि भैया हम ऐसा मुख्यमंत्री चुने जो हमारे लिए ऐसा करे। हरियाणा के किसान की बात है तो हरियाणा के अंदर हमारे जो नायब सैनी है, नायब सैनी ने फिलहाल एमएसपी की बात थी, इतने दिन तक धरना चला, सब कुछ हुआ, देश के अंदर बवाल हुआ, तो एमएसपी उसने लागू कर दिया, तो फिर किसान का मुद्दा ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। अरे बताओ और क्या चाहिए? किसान खुश रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जब एमएसपी तो मांग रहे थे वो, या और कुछ मांग रहा था सरकार से? नहीं तो विपक्ष वाले तो देखिए आंख में बोला होगा। वो तो ऐसा वो कुछ भी बोलते रहे।
अरे आज तक क्या उठा सरकार ने क्या कि किसानों को एमएसपी के अलावा जो एक वो देते हैं हम उसको बोलते हैं कि 2000 साल में जितने किसान बैठा होगा जिसका क्या 2 बीघे भी हो उसके भी खाते में 2-3 हजार रुपए फ्री में आते हैं। पूछ के देखो अब किसान से कोई क्या उसने किसी या कांग्रेस ने आज तक भी किसी ने को दिया किसान को? तो किसान अब खुश है? यही मेरी तरफ से तो खुश होना चाहिए उनके भी, तो वो पता नहीं क्या मांगना चाहते हैं उससे। इससे किसान खुश है अभी कि नहीं ये बताइए हमको। किसान खुश है चाचा? नहीं फिर भी आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? किसान खुश है चाचा? जो भाईचारा है कुछ नहीं है हमको। अच्छा ठीक है, भाईचारे से भाई साहब मेरे को एक बात याद है। हम सुनते हैं कि हरियाणा में जातिवाद पे बहुत ज्यादा जो है वोट डाला जाता है। क्या जातिवाद एक बड़ा मुद्दा है यहाँ? जातिवाद तो एक बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। वैसे जातिवाद थोड़ा ये जितने समाज के बैठे सभी समाज के लोग बैठे ये हो गया। जातिवाद तो एक दुनिया को प्रेस वाले ही उठाते हैं बातों को, पब्लिक उड़ाती है जातिवाद। तो ये आदमी बैठे इसमें कोई समाज ऐसा नहीं जिस बिरादरी के आदमी ना बैठे। सब बैठे हैं। इसके अंदर कम से कम 15 जातियों के आदमी बैठे हैं जितने काउंटिंग। एक मिनट कैमरा घुमा के दिखाओ। जो पहिया जातिवाद होती तो यहाँ पे आपस में बैठे होते। लीजिए, तो इन्होंने उस मिथ्या को भी खत्म कर दिया है जहाँ कहा जाता है कि हरियाणा में जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परंतु आपका क्या नाम था भाई साहब? परवीन कुमार। देखिए मूछें एकदम बढ़िया है इनकी। उसी बढ़िया लहजे में इन्होंने कहा कि भैया कोई जातिवाद नहीं है। पीछे देखिए 15 से ज्यादा जातियां यहाँ होंगी, सब बैठे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। अच्छा भाई साहब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जातिवाद होना चाहिए? वो होना चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ा है, जातिवाद बड़ा है। खत्म कर देना चाहिए जहाँ भी। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। ठोक के कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठोक के। ठीक, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है 90 में से बहुमत कौन ला सकता है आपके? मैडम देखो बहुमत के लिए हम क्लियरली किसी को नहीं कहते, मगर मैं मोदी का आदमी हूँ। मैं बीजेपी के समर्थन नहीं करूंगा। मोदी के आदमी है? बिल्कुल राइट। कुछ काम वाम कर रहे हैं वो लोग कि ऐसे ही आप उनके आदमी? क्या कर रहा है सोनीपत के अंदर? आप घूम के आए हैं कभी? कहाँ से आए? दिल्ली से आए आप? आपने दिल्ली से आते हुए देखा कहीं जब जाम लिया मिला है कहीं? नहीं जाम तो नहीं मिला। फिर उसका काम क्या देखना चाहते हो? क्या काम चाहते हो उनसे? बोलिएगा काम बोलिए पहले आप। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम तो हुड्डा जी को लाना चाहते हैं। वो क्षेत्रीय पार्टी है, मोदी जी ठीक नहीं होते तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? आप बोलिए। नहीं लेकिन हुड्डा जी कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अरे मैडम एक ही स्टेट की तो बात कर रहे हो, 28 स्टेट है इसके अंदर। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? क्या लग रहा है इस बार सिक्का पलट जाएगा हरियाणा का या फिर? मेरी तरफ से नहीं पलटेगा। मैं बिल्कुल नहीं। किसी और ने सत्ता पलट दिया फिर? वो अपने आप देखेगा। मुझे तो मेरी तरफ से अपने गारंटी है, दूसरी गारंटी नहीं है। दूसरी गारंटी नहीं है। ठीक है ठीक है, पक्का बेटा है तो वो आपका पक्का बेटा है। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ पर कुछ अनुभवी लोगों से मैंने बात की और अरे आपका हम नाम ही भूल जाते हैं। परवीन कुमार जी एकदम बढ़िया। देखिए ऐसे पेड़ से टिक के खड़े हुए थे और ऐसे ही इन्होंने सारे जवाब दिए बढ़िया तरीके से। हरियाणा का जो माहौल है ना वो देखिए बहुत दिलचस्प है। कहीं हमको उतार चढ़ाव सुनने को मिल रहा है तो कहीं कहा जा रहा है कि नायब सैनी जी माफ कीजिएगा, वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उन्हीं को जनता जो है वो देखना चाह रही है। बहरहाल अभी हम सड़कों पर निकलेंगे और ऐसे ही बात करेंगे जनता से, उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार है और आपको उनकी राय से रूबरू कराएंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आइए और कवर करते हैं और आपको जनता की राय सुनाते हैं। जय हिंद जय भारत।